नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मेरे सहयोगी सादाब रिजवी। धन्यवाद सर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर से प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार पर तीखा हमला किया है। सभा अध्यक्ष ने महाकुंभ में ड्रेनेज मशीन लगाने पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि नदियों के बहाव के साथ छेड़छाड़ करना अपराध है। इससे जल जीव जंतु पर बुरा असर पड़ेगा। अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा है कि इतिहास गवाह रहा है कि नदियां अपने मार्ग को स्वयं बनाकर चलती हैं। ये प्राकृतिक बहाव नदियों की निरंतरता के लिए अपने आप बनाया हुआ रास्ता होता है। इस भौगोलिक सत्य को स्वीकार करते हुए नदियों के बहाव से छेड़छाड़ करना पर्यावरणीय अपराध है। प्रयागराज महाकुंभ में गंगा जी में ड्रेजर मशीन लगाने का मकसद केवल अपने लोगों को ठेका देना और उनके जरिए भ्रष्टाचार से पैसा कमाना है। अखिलेश यादव ने आगे लिखा है कि नदियां किस जगह आकर मिलेंगी ये प्रकृति पर छोड़ देना चाहिए। उसके लिए मनमानी करना और जबरदस्ती करके बहाव को बदलना अनुचित है, बिल्कुल, और अवांछनीय भी है। ऐसा करने से गंगा जी के जल जीव जंतु की जैविकी और प्राकृतिक पारिस्थितिक संतुलन पर बुरा असर होगा। बता दें, महाकुंभ के आयोजन के लिए गंगा में जो टापू बने थे उसे खत्म करने के लिए आईआईटी गुवाहाटी से 4 ड्रेजर मशीन मंगवाई गई हैं, जिससे संगम में 3 धाराओं में बह रही गंगा में की धारा को बदलकर एक कर दिया गया है। इससे गंगा के तट पर ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालुओं को एक साथ स्नान करने की सुविधा मिलेगी। सपा अध्यक्ष ने योगी सरकार के इस कदम पर सवाल उठाए हैं। बता दें, यूपी सरकार इस बार ऐतिहासिक महाकुंभ की तैयारियों में जुटी हुई है, जिसमें 40 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालुओं के आने का अनुमान जताया गया है। प्रयागराज में 13 जनवरी से महाकुंभ शुरू हो रहा है, जिसमें साधु संतों का अभी से पहुंचना शुरू हो चुका है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही जी। सादाब रिजवी, आपको तो हम भूल ही गए, लेकिन आप भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। बिल्कुल, प्रतिक्रिया देनी जरूरी भी है, क्योंकि जो खबर आपने पढ़ी है उसमें सवाल तो उठते हैं जी। और अखिलेश यादव ने अगर सवालिया निशान लगाया है तो बात बहुत गहरी है। गहरी इतनी है जितनी गहराई गंगा नदी की है, और गंगा नदी की गहराई की था अभी तक कोई नहीं लगा पाया है। ऐसे ही सरकार के भ्रष्टाचारों की था कोई नहीं लगा पा रहा है। इतनी तय इसके भ्रष्टाचार की बन चुकी है कि अब गौ माता के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहा है। ये लोग अपना व्यापार करने के चक्कर में गौ माता को भी दांव पर लगा रहे हैं। अभी हाल ही में पिछले दिनों से एक इन्हीं के विधायक की, भारतीय जनता पार्टी के वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। वो इसमें दावा कर रहे हैं कि 50,000 गौ माताओं को डेली काटा जा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के मुख्य सचिव उसके अंदर इन्वॉल्व हैं। इन्हीं की सरकार के मुख्य सचिव हैं जो इन्वॉल्व हैं, और उन्होंने ये भी कहा है कि समय आने पर प्रमाण भी दूंगा। बात प्रमाणिक है, बात हवा हवाई नहीं है। तो जब जो पार्टी व्यवसायीकरण कर रही है और व्यवसाय में वो अपनी गौ माता को भी नहीं बख्श रही है, माँ गंगा को भी नहीं बख्श रही है, माँ धरती को भी नहीं बख्श रही है, धरती को भी चीरने का काम कर रही है। ड्रेजर मशीनें लगाई जा रही है कि जिससे कि धरती की छाती को चीर कर और धाराओं को बदल दिया जाए और सब कुछ फैब्रिकेटेड बना दिया जाए। जो श्रद्धालु गंगा में स्नान करने के लिए जा रहे हैं, डुबकी लगाने के लिए जा रहे हैं, शायद उनको ये भी नहीं पता होगा कि ये जो धारा आपके पास आ रही है, जिस धारा में आप स्नान करके पावन होना चाहते हैं, ये पावनी गंगा भी फैब्रिकेटेड है। इसका भी रुख मोड़ दिया गया है। जो प्राकृतिक स्तर पर, जो कि भगवान शिव शंकर की जटाओं से निकल कर बहती हुई गंगा यहाँ आ रही थी, उससे भी छेड़छाड़ करने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। 4 ड्रेजर मशीन लगा दी गई है, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हो रही है, माँ गंगा के साथ छेड़छाड़ हो रही है। माँ गंगा किधर बहना चाहती हैं बिल्कुल नहीं सोचा जा रहा है, उसको भी अपने स्तर से बहने नहीं दिया जा रहा है, उसमें भी रोक लगाई जा रही है। उसमें भी रोक लगाने के बाद इनके मनमाने तट पर जाकर उसका रुख बदल दिया जा रहा है। तो ये मनमानी नहीं तो क्या है? जितनी मनमानी इनकी भ्रष्टाचार में, जितनी मनमानी इनकी विकास कार्यों को रोकने में, जितनी मनमानी इनकी प्रताड़ित करने में, जितनी मनमानी इनकी गरीबों को सताने में चल रही है, उतनी ही मनमानी इनकी गौ माता को, माँ गंगा को, तमाम चीज़ों को, प्राकृतिक चीज़ों को भी बदलने में चल रही है। तो सवाल उठाना जायज़ है। अखिलेश यादव अगर कह रहे हैं कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ है, माँ गंगा के साथ छेड़छाड़ है, जीव जंतुओं के साथ छेड़छाड़ है, तो ये लोगों को नहीं बख्श रहे हैं, प्रकृति को और जल जीव जंतुओं को तो क्या छोड़ेंगे? विभाग जी।
जीव जंतुओं को भी नहीं बख्शा जा रहा है। अखिलेश यादव और गाय की भी चिंता कर रहे हैं, जीव जंतुओं की भी चिंता कर रहे हैं, गंगा की भी चिंता कर रहे हैं। अखिलेश यादव पर भी विपक्ष की पूरी जिम्मेदारी है और हर चीज पे पैनी नजर बनाए हुए हैं। और एक भी मौका कहीं कोई सावधानी सरकार की हटी तो तुरंत अखिलेश यादव उस पर नजर लगा कर बैठे रहते हैं और तुरंत ही उसको मुद्दे को उठाते हैं। बिल्कुल। मुद्दा कितना जेन्युइन है, कितना सत्य है, आप भी अपनी राय रख सकते हैं। आपकी राय का इंतजार रहेगा। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।